चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। पिछले क्लास में नेत्र की बनावट के बारे में पढ़ाया गया था। आज हम लोग यह देखेंगे कि किसी वस्तु को हमारा नेत्र किस प्रकार देखता है। हम यह देखते हैं कि वस्तु दूर रखी हो या निकट रखी हो, हमें वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। जब नेत्र में किसी प्रकार का दोष न हो तो निकट रखी वस्तु और दूर रखी वस्तु को हम साफ साफ देख लेते हैं। कोई वस्तु हमें साफ साफ क्यों दिखाई देता है, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। नेत्र की बनावट में पढ़ाया गया था कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और यह रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, छोटा होता है। कभी कभी हम यह देखते हैं कि वस्तु दूर रखा हो या निकट रखा हो, हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तु दिखाई देने का मतलब उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता हो, वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो हम ये समझेंगे कि हमारे नेत्र में किसी प्रकार का दोष है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। आप ये जानते हो कि वस्तु का स्थान, किसी उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखा जाए तो वस्तु का स्थान अगर बदलते रहे तो उसके प्रतिबिंब का भी स्थान बदल जाता है, एक ही स्थान पर नहीं बनता है। वस्तु का स्थान बदलने पर प्रतिबिंब का स्थान बदल जाता है। लेकिन मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस और रेटिना होती है, उसका बीच का दूरी निश्चित है। तो वस्तु निकट रखा होता है या वस्तु दूर रखा होता है, सभी का प्रतिबिंब हमको रेटिना पर बनता है। तो इसकी क्या वजह है कि वस्तु निकट हो या वस्तु दूर हो, प्रतिबिंब हमारा एक ही स्थान पर बनेगा। तो इसकी दो वजह हो सकती है, या तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी बदला होगा या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बदलती होगी। लेकिन नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नेत्र में नहीं बदलती है। तो इसका मतलब हुआ कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलती है, जिसके कारण भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है और निकट रखी या दूर रखी वस्तु को हम साफ साफ देख लेते हैं। तो यही गुण, यही क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता में होता क्या है, आपने अभी देखा कि मानव नेत्र में जो यहाँ नेत्र लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ रेटिना होता है। अब यहाँ पर कोई वस्तु निकट में रखा हो या दूर में रखा हो, सबका प्रतिबिंब हमको रेटिना पर ही बनता है। तो इसका मतलब बतलाया गया कि जो नेत्र लेंस है, इसकी फोकस दूरी बदलते रहती है। कभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, या कभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, नेत्र लेंस पतला हो जाता है। ये अपरूपी नेत्र लेंस की फोकस दूरी चेंज होते रहती है। और यह चेंज किसके द्वारा होती है, इसमें जो सिलियरी मांसपेशियां लगे होते हैं, इन मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप चेंज होते रहती है, जिसके कारण निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब या दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी सभी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना पर बनता है।
तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा अपने आप एडजस्ट होते रहता है, समन्वित होते रहता है, जिसके कारण विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमें रेटिना पर बनता है। तो नेत्र का यह गुण, यही नेत्र का जो गुण है, इसी को कहते हैं समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता मतलब एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ आई, मतलब अलग अलग दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बने, इसके लिए नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को अपने आप ही बदलते रहती है। वस्तु अगर दूर होती है तो वैसे परिस्थिति में नेत्र लेंस पतला हो जाता है, सिलियरी मांसपेशियां शिथिल होती हैं, नेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे दूर की रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगर वस्तु निकट में होती हैं तो सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी हमें रेटिना पर प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप स्वतः एडजस्ट होते रहती है निकट की वस्तु को या दूर की वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए। यह गुण नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने समंजन क्षमता के बारे में देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि समंजन क्षमता में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाएगी तो नेत्र के सामने अलग अलग दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब को हम साफ साफ नहीं देखते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में उसके बारे में देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा समंजन क्षमता, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्लास के बारे में देखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें।